नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएनए, धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल, जिसमें हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़े और आप सबको प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुम से हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, मीडिया की चौपाल और वार्ड परिक्रमा, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। बहरहाल, आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। शुक्रवार को पोटियाडी में छात्र छात्राओं ने निजी कॉलेज केएल उद्यानिकी महाविद्यालय के गेट में ताला जड़ दिया और धरने पर बैठ गए। इस दौरान एनएसयूआई भी विद्यार्थी के समर्थन में थी। विद्यार्थियों का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन ने एडमिशन फीस वसूल कर ली है, लेकिन अब एडमिशन देने में आनाकानी कर रहा है। आरोप ये भी है कि कॉलेज की तरफ से एडमिशन का ठोस आश्वासन देकर उन्हें धमतरी बुलवा लिया गया। अब धोखा दिया जा रहा है। विद्यार्थियों ने अपने भविष्य का सवाल उठाते हुए मांग की है कि जल्द ही उनका एडमिशन पक्का करवाया जाए। श्रुति पटेल, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं यहाँ धमतरी कॉलेज में एडमिशन के लिए आई थी। यहाँ मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। मेरे पेरेंट्स इतना पैसा देकर यहाँ मेरे को भेजे हैं। यहाँ मेरा पैसा भी लिया गया है, हॉस्टल का भी चार्ज लिया गया है। हम 4 लड़की हॉस्टल में रहते हैं, सबका चार्ज लिया गया है। सबका अलग अलग चार्ज लिया गया है, किसी का एक चार्ज नहीं लिया गया है। कॉलेज में भी वैसे लिया गया है और कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा हमारा एडमिशन? क्यों नहीं हो पाएगा हमारा एडमिशन? हमको एडमिशन चाहिए। सर लोग बोलते हैं 1 साल गैप कर लो, एडमिशन नहीं होगा। तो हम लोग 1 साल गैप नहीं करेंगे। हम लोग 1 साल तक लड़ने के लिए स्टार्ट है। हम लोग लड़ेंगे जब तक हम लोग को एडमिशन नहीं मिलता। हम लोग लड़ेंगे। सर लोग बोलते हैं आप लोग एक बीए कर लो, बीए कर लो। हम लोग क्या बीए करेंगे? उतना दूर यहाँ पढ़ने आए हैं हम लोग, बीए यहाँ करने नहीं आए हैं। यहाँ आके हम लोग क्या बीए थोड़ी ना करेंगे? अपना गाँव में जाकर बीए कर लेते। हम लोग को बीए करना होता तो हम लोग इतना दूर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए, तो हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हम लोग को एडमिशन चाहिए, एडमिशन चाहिए। हमको 27,500 लिए हैं, 27,500 लिए हैं एडमिशन के लिए 1 सेमेस्टर का, और हमारे हॉस्टल के लिए हैं 3500 लिए हैं हॉस्टल चार्ज, और मंथ हिसाब से लिए। हर मंथ हम 3500 रुपए देते हैं। 1 महीने हो गए हम लोग का पढ़ाई। अब बोलते हैं कि पढ़ाई नहीं होगा, कॉलेज नहीं होगा। अब बोलते हैं कि पेपर नहीं होगा। आप पेपर नहीं दे सकते। हम लोग क्यों पेपर नहीं दे सकते? हम लोग पेपर देंगे। हम लोग को एडमिशन चाहिए माने चाहिए। हम लोग कुछ नहीं सुनेंगे और किसी से कुछ नहीं सुनेंगे, बस एडमिशन चाहिए हमको। मैम का कॉल आया और वो बोली कि सारा रिस्क मैं लेती हूँ, आप वहाँ से टीसी निकाल के ले आओ। मैं वहाँ का सारा फीस दिया, उसके बाद टीसी निकाल के यहाँ आया, और अभी ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ एडमिशन नहीं होगा। तो मैं कैसे करूँ? मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगा ना। 27,500 लिया गया है मेरे से। अब मेरे को एडमिशन चाहिए यहीं पे। हमको पढ़ना है, यहीं पे पढ़ना है, एडमिशन यहीं पे चाहिए हम लोग को। हम लोग का जिम्मेदारी लिए हैं, उनको निभाना पड़ेगा। हम लोग का एडमिशन कराओ या ये कॉलेज बंद कराओ, हम यही चाहते हैं। कल स्टूडेंट्स का कॉल आया, केएल कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स का, कि बताया उनका एडमिशन रद्द होने वाला है। कॉलेज में आने के बाद स्टूडेंट से मुलाकात की, स्टूडेंट से जानकारी मिला कि उनका नॉन पीएटी, जो पीएटी का एग्जाम होता है उसके थ्रू ही एडमिशन होता है। नॉन पीएटी इन लोग का एडमिशन कॉलेज वाले लोग, जो कॉलेज प्रशासन है यहाँ का, उन लोग कर दिए हैं, और अभी तक इन लोग का काउंसलिंग हुआ नहीं है, जिसके चलते अभी एडमिशन रद्द की बात आ रही है। तो वही पर्पस में हम कल प्रिंसिपल से बात किए। प्रिंसिपल को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिए कि आप जैसे भी करके यूनिवर्सिटी से जहाँ से भी आपको कराना है एडमिशन, इनका रद्द नहीं होना चाहिए। एडमिशन तो इनका वहाँ मतलब पंजीयन यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। कुलपति सर से भी मैंने बात की। कुलपति सर ने कहा कि ये हमारे अंडर का बात नहीं है, हमारे कार्य क्षेत्र का बात नहीं, ये कॉलेज प्रशासन इसके जवाबदार है, उनसे आप चर्चा कीजिए। इसमें हमारा कोई ऐसा आदेश निर्देश नहीं था हमारी यूनिवर्सिटी से, तो इसकी हम जिम्मेदारी हम नहीं लेते। कॉलेज प्रशासन बोलते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये यूनिवर्सिटी आदेश के। दोनों कुल मिलाकर साठ गांठ करके कई स्टूडेंट्स के घर में मुझे पता चला है कि कॉलेज प्रशासन और जो वहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉई है यूनिवर्सिटी के, इनके दामाद है गोविंद साहू, कन्हैयालाल साहू जी के, यहाँ के जो मालिक हैं, संचालक है, उनके दामाद है यूनिवर्सिटी में। वो घर घर जा करके आश्वासन किए थे स्टूडेंट को कि आप लोग एडमिशन कीजिए, हमारी जिम्मेदारी है। कई लोग अपना रेगुलर एडमिशन हो गया तो उसको छोड़ करके आए। कई जगह इन्होंने ये बताया
कि स्टूडेंट आपका फीस 10,000 रुपये आप अभी शुरू में जमा कीजिए, उसके बाद स्कॉलरशिप का जो पैसा आएगा उसमें हम काट लेंगे। इस तरह से इन लोग शिक्षक बाजारीकरण लगातार कई सालों से करते आ रहे हैं। इस बार भी 35 स्टूडेंट को गुमराह करके एडमिशन तो दिला दिया, लेकिन इनका भविष्य अंधकार में है, जिसकी लड़ाई लड़ने के लिए एनएसआई कल भी आई थी, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिए थे। आज हम लोग सुबह से यहाँ धरना में बैठे हुए हैं और जब तक संतुष्टिजनक अपने को जवाब नहीं मिल जाएगा तब तक हम छात्र छात्राओं के साथ उनके सम्मान में यहाँ बैठे रहेंगे, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इधर इस मामले में कॉलेज की तरफ से कहा गया कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के निर्देश के अनुसार महाविद्यालय काम करते हैं। अभी भी कॉलेज की तरफ से कहा जा रहा है कि छात्रों के एडमिशन के मामले में वो विश्वविद्यालय के खिलाफ कोर्ट में केस लगा चुके हैं। जैसे ही फैसला आएगा एडमिशन किया जाएगा। मैं आर के पांडे, प्रिंसिपल केएल कॉलेज हॉर्टिकल्चर। सर, छात्रों ने सीधा कॉलेज प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि एडमिशन फीस लेने के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन पंजीकृत नहीं हुआ है। इस पर क्या? देखिए, मैं तो प्रिंसिपल हूँ और मेरा काम एकेडमिक काम है और यूनिवर्सिटी के दिशा निर्देशानुसार जैसा वो आदेश करते हैं वैसा हम कार्य करते हैं। तो यूनिवर्सिटी के दिशा अनुसार 1 से 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन पंजीयन मांगे थे। पीएटी और नॉन पीएटी मतलब 12th पास बेसिस पर पंजीयन करने का ऑर्डर आया था, दिशा निर्देश, और जिसके अनुसार क्योंकि वो लास्ट अक्टूबर में था, तो अक्टूबर तक क्या होता है कि सभी बच्चे अपने कॉलेजों में एडमिशन ले लेते हैं। तो क्योंकि लेट ऑर्डर आया था, इसलिए हम लोग प्रचार प्रसार के लिए गांव में जाकर लोगों को अवगत भी कराए कि अभी सीट वैकेंट है और यूनिवर्सिटी का आदेश आया है 1 से 15 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। तो आपका रजिस्ट्रेशन है और 19, 20, 21 को दस्तावेज परीक्षण के उपरांत आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि सीट वैकेंट थी। इस आधार पे हम लोग को पूरा विश्वास था और इन जो बच्चे बैठे हुए हैं इन सब बच्चों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका। 19 तारीख को दस्तावेज परीक्षण के लिए सभी लोग एकत्रित भी हुए। सभी लोगों को रायपुर ले जाने का था, लेकिन 18 तारीख को यूनिवर्सिटी के द्वारा मैसेज आया कि ये दस्तावेज परीक्षण 19, 20, 21 को पोस्टपोन किया गया। कारण नहीं बताए क्यों पोस्टपोन किया गया। अगर ये हमको पता होता, जब रजिस्ट्रेशन हम लोग जब कर रहे थे बच्चों को, यदि ये पता होता उस समय कि 76% आरक्षण के आधार पर ये काउंसलिंग नहीं हो सकती थी, तो इन लोग बच्चों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया होता। तो गलती किसका मानते हैं आप? क्योंकि 1 से 15 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था। 18 तारीख को यूनिवर्सिटी के आदेश मिला कि 19, 20, 21 को दस्तावेज परीक्षण निरस्त किया गया। क्यों निरस्त किया गया, इसकी जानकारी हमें भी विश्वविद्यालय द्वारा नहीं प्राप्त, केवल पोस्टपोन होने का निरस्त का आदेश मिला। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। हमें उम्मीद है कि आपकी विश्वास की कसौटी पर हम सदा खरा उतरेंगे। ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।